और आइए हम लोग होजिया का किताब खोलेंगे। होजिया द 28th बुक। तो ये होजिया के किताब में हम लोग क्या देखने के लिए जा रहे हैं, और हम लोग देखते हैं कैसा एक एक भविष्य वक्ता को प्रभु ने भेजा, एक पर एक उनका लोगों को सुधारने के लिए, उनका लोगों को उनका पास में वापस जीतने के लिए। उसी तरह परमेश्वर बार बार भविष्य वक्ता लोग भेजने लगा। और होजिया का नाम का मतलब होता है परित्राण या उद्धार। परित्राण या उद्धार, होजिया का नाम का मतलब वही होता है, मीनिंग है सैल्वेशन। तो उसी तरह उनका किताब भी उसी तरह है। और होजिया का किताब या होजिया का नाम आप बाइबल में कहीं पर और नहीं मिलेगा। जैसा जोएल का है, डैनियल का है, नया नियम में, पुराना नियम हम लोग थोड़ा देखता है, मिलता है, वो नाम मिलता है, लेकिन होजिया का नाम आपको पूरा बाइबल में और कहीं पर नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ठीक समय में उनको भेजा था इधर आके प्रभु का वचन उनको बताने के लिए कि परमेश्वर चाहते हैं वो लोग सुधर जाना है। और ऐसा टाइम के लिए वो उत्तर इज़राइल का तरफ में, उत्तर इज़राइल, ऊपर का उत्तर का इज़राइल में बोलता था, इज़राइल बोलता है, और दक्षिण को जूदा बोलता है। जूदा प्रदेश और इज़राइल दो जगह है। और जो नॉर्दर्न किंगडम है उसमें होजिया आके भविष्यवाणी करने लगा। उस तरह ये किताब में बताता है। और आप देखता है कि होजिया का किताब में वो 4 राजा लोग का समय में था। इज़राइल का 4 राजा लोग राज करने का समय में वो 50 साल के लिए होजिया ने भविष्यवाणी करते गया। और उसका किताब का जैसा कोई दूसरा किताब है ही नहीं। होजिया की किताब एक स्पेशल किताब है, और स्पेशल इसीलिए परमेश्वर बड़ा अद्भुत प्रकार का काम उनको बताता था। उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि परमेश्वर उसको बताया कि 14 दिन के लिए बाएं तरफ में सोना, सो के रहना 14 दिन के लिए, और होता है इज़राइल का पाप के लिए। उसके बाद में दाहिना तरफ में सोना 14 दिन के लिए, होता है युद्ध प्रदेश का पाप के लिए। इस तरह काम परमेश्वर उसको बताता है, और बताता कि अपना खाना एक खाना है, ऐसे पकाना है, लकड़ी नहीं इस्तेमाल करना, गोबर इस्तेमाल करना, और उसी तरह अपना खाना पकाना है करके। ये सब बात होजिया किताब में परमेश्वर ने होजिया को बताया। इस तरह करने द्वारा आप एक वचन दे रहा है इज़राइल प्रदेश को कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। वो लोग जितना भी विरोध होने से भी परमेश्वर उसका प्रेम को कमाया नहीं, लेकिन उनसे, उनका प्रेम द्वारा उनको फिर से, उनको चाहता था उनको फिर से वापस लेने के लिए। उस तरह ये किताब में है। अब बहुत सुंदर उदाहरण होजिया को परमेश्वर ने ऐसे से काम कराता है कि आप भी पढ़ के, हम भी पढ़ के आश्चर्य होगा। एक भविष्य वक्ता को परमेश्वर बोलता है जाके एक वेश्या से शादी करो। ऐसा और कहीं पर आपको नहीं मिलेगा किताब में। लेकिन होजिया को परमेश्वर ने, एक भविष्य वक्ता को, एक परमेश्वर का दास को परमेश्वर ने, एक किसान था उसको बुलाया। वो किसान था, वो मेंढा सब चरवाता था, वो गज का देखभाल करता था, पेड़ सब देखभाल करता था, फल फलाता था। उस तरह व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया उनका सेवा करने के लिए, भविष्य वक्ता बनने के लिए। इसलिए होजिया बोलता है कि हमारा बाप कोई भविष्य वक्ता का लाइन से नहीं आया है। हम इस तरह काम करता था जैसा दाऊद ने बकरी सब चरवाहा था, उसी तरह होजिया भी था। और उसको परमेश्वर ने आह्वान किया भविष्य वक्ता बनने के लिए। और वो बताता है कि इस तरह 4 राज के लिए, वो 4 राजा लोग का नाम आपको बताता है। इज़राइल का 4 आखिरी राजा लोग, आखिरी समय का, उजाया राजा था, जोथम राजा था, एहज राजा और हेzeकिया राजा। ये 4 राजा राज करने के समय में होजिया भविष्य वक्ता उनका परमेश्वर का वचन उनका पास में पहुंचाते गया। कितना आकार से, कितना प्रकार का उदाहरण देके, कितना कहानी सुना के उनको प्रभु के बारे में बताता। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और उनको वापस बुला रहा है। और हम देखता है जैसा होजिया इज़राइल का समय में था, और इज़राइल का आखिरी समय में
इज़राइल का आखिरी दिनों में, अभी वो बंधन में होने के लिए जा रहा है, बंधन में होने के लिए जा रहा है, उस समय का बात बोलता है। जब वो बंधन में जा रहा है तो परमेश्वर उसका दास को भेजा है, उनको फिर से वापस लाओ, उनको बताओ खतरा है, आसीरिया राज आ रहा है, आसीरिया का राज आएगा और आसीरिया का राजा आके आक्रमण करेगा, आप लोग को बांध के ले लेगा। उस समय बताने के टाइम में लेकिन वो लोग मानता नहीं था। इधर होशिया इधर था और हम लोग जानता कि जेरेमिया उस समय में जूदा प्रदेश में बात कर रहा, जैसा जूदा प्रदेश में जेरेमिया रो रो के बोल रहा था। अब थोड़ा देर आगे जेरेमिया का किताब आप हम लोग स्टडी किया है, तो जेरेमिया जैसा रो रो के बता रहा है, उसको मारा, उसको जेल में डाला, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी तक जेरेमिया प्रभु का वचन बताते गया। परमेश्वर बोलता सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, बबुलोन का राजा आ रहा है, सुधर जाओ। नबूकदनेस्सर राजा आ रहा है करके भी जेरेमिया बताया, बोला बबुलोन का राजा आके आक्रमण करेगा। नबूकदनेस्सर राजा वो आके आक्रमण करके इधर घेर के पूरा तोड़ देगा और आपको प्रभु आप राजा को बोलता है आपको बांध के ले लेगा और अपना आंखों को उनके साथ में मिलाएगा। ऐसे ही भविष्यवाणी जेरेमिया ने किया था, लेकिन राजा बताया नहीं, मन सुधरा नहीं और फिर भी देखता कि पूरा जूदा प्रदेश भी बाद में पूरा बंधन में चले गया। पहला इज़राइल बंधन में गया, लेकिन होशिया भविष्यद्वक्ता उस समय में इज़राइल को बार बार बता रहा था, जैसा जेरेमिया जूदा प्रदेश में किया ऐसे होशिया इज़राइल के लिए किया था। और हम लोग जानता कि जेरेमिया कैसा रो रो के, बिलाप का किताब में कैसा रो रो के बता रहा कि वो कैसा रो रहा है इज़राइल के लिए, तो उसी तरह होशिया का वो आखिरी वचन वो दे रहा था। तो अभी आइए हम लोग फिर किताब में देखेंगे कि आइसाया और मिक्का का समय में होशिया इधर था। जब होशिया इज़राइल में भविष्यद्वक्ता होके भविष्यवाणी कर रहा था, उस समय में जूदा प्रदेश में इधर आइसाया और मिक्का का समय था। ये सेम समय में दोनों था। इधर जूदा प्रदेश में होशिया है और ये इज़राइल में होशिया है, और इधर जूदा प्रदेश में आइसाया और मिक्का दोनों उधर था, माइका जो इंग्लिश में बोलता है। उसके बाद में हम लोग देखता है परमेश्वर उसको बताया कि ये आखिरी समय में जब पूरा खत्म होने के लिए जा रहा है इज़राइल, उस समय में परमेश्वर आके होशिया को बताया कि जाके भविष्यवाणी करो। और बार बार जैसा अभी पानी को आप घाट के नाली में फेंकने के लिए जा रहा है, अभी इज़राइल पूरा आखिरी घाटा हो रहा है, घाट रहे परमेश्वर, और आखिरी बार के लिए घाट के अभी नाली में फेंकने के लिए जा रहा है। परमेश्वर उसमें ठिप्पी डालने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको बंद करने के लिए, रोकने के लिए परमेश्वर कोशिश कर रहा है होशिया भविष्यद्वक्ता द्वारा। वो जानता वो लोग नाली में जाएगा, विनाश की तरफ जा रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहा है होशिया भविष्यद्वक्ता द्वारा। यही परिस्थिति में यह किताब लिखा गया है, और कितना सुंदर से परमेश्वर बार बार उनको भविष्यवाणी बात करते गया। इधर देखता है ऐसे कहानी ने परमेश्वर ने बनाया अपना लोगों को समझाने के लिए। परमेश्वर होशिया को बताया एक जाके वेश्या से शादी करो, ऐसे ही शुरू हुआ, और उनका द्वारा तुम्हारा संतान होगा। एक एक संतान का नाम इज़राइल के लिए एक चिन्ह है, एक एक संतान का नाम उसी तरह का किया। और एक वेश्या से शादी करो, एक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर जो अपना दास लोग को बताता है कि अपना आप को साफ रखो, अपना आप को पवित्र रखो, जो हमारा सेवा कर रहा है, ऐसे परमेश्वर फिर होशिया को बोलता है जहां से एक वेश्या से शादी करो, जैसा वो अपना प्रेम दिखा सकता है। एक वेश्या स्त्री के साथ में विश्वास जैसा एक स्वामी कैसा रहता है, उस तरह परमेश्वर भी दिखाता है। एक विश्वास स्वामी का साथ में एक व्यभिचारी करने वाला स्त्री का कैसा संपर्क होता है, उस तरह परमेश्वर दिखाता है। बोला इज़राइल संतान लोग वो व्यभिचारी स्त्री का जैसा है, और विशेष परमेश्वर एक स्वामी है, और वो स्वामी विशेष स्वामी वो अपना स्त्री को फिर भी प्रेम करता है, वो व्यभिचारी होके भी परमेश्वर उसे प्रेम करता है। इसी द्वारा इसीलिए
होशिया भविष्य वक्ता को परमेश्वर ने चुना और ये सेवा दिया करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, और उनका जीवन द्वारा उनका उदाहरण वो दिखाया। होशिया को वो इस्तेमाल कर रहा था कि इस तरह हमारा रिश्ता भी इजराइल का साथ है, इजराइल का प्रदेश का साथ में परमेश्वर का, इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ लोग का साथ में एक विशेष परमेश्वर के साथ में कैसा संपर्क है, उस तरह वो बार बार दिखाता है। जैसा अभी भी है, यीशु हम लोग से इतना प्रेम करता है और हम लोग का प्रेम को वो तुलना किया एक स्वामी स्त्री का हिसाब से। जब वो बताने चाहता था, परमेश्वर बताने चाहता था कि हम लोग से कितना प्रेम करता है, तो इसी तरह बताया, एक मां अपना दूध पिलाने वाला बच्चों को छोड़ सकता है, भूल सकता है, लेकिन हम आपको कभी नहीं भूलेगा। इतना मां लोग इधर है, वो लोग समझ सकेंगे ये वचन में क्या लिखा है। एक मां अपना दूध पिलाने वाला बच्चों को भूल सकता है, लेकिन हम कभी आपको भूलेगा नहीं करके परमेश्वर ने बताया। लेकिन जब मंडली और यीशु का संपर्क के बारे में जब बताया, तो यीशु बताया स्वामी स्त्री का रिश्ता दिखाया। परमेश्वर का प्रेम उनका लोगों के लिए, इजराइल का लोगों के लिए जो प्रेम दिखाया, तो मां और बच्चा का समान दिखाया। लेकिन यीशु और मंडली का जब तुलना किया, तो बोला है स्वामी स्त्री का रिश्ता जैसा, उसी तरह उनका रिश्ता मंडली का साथ में है। आप मंडली है, यीशु आपका स्वामी है, तो उसी तरह हमारा रिश्ता भी है, और इतना निकट है, इतना क्लोज है। ये प्रेम से ज्यादा और क्या प्रेम हो सकता है। बोलता है एक व्यक्ति ने अपना माँ बाप को छोड़ के अपना स्त्री का साथ रहना करके लिखा है। अपना माँ बाप को छोड़ के अपना स्त्री का साथ में जुड़ा रहना है करके परमेश्वर जब बताता है, तो मम्मी डैडी का प्रेम से ज्यादा अपना पत्नी का, अपना स्त्री का प्रेम होता है। उसी तरह यीशु बताया है, और यीशु और मंडली का प्रेम उसी तरह है। तो उसी हम फिर वापस आता है। अब परमेश्वर बोला है जाके गोमों को शादी करो, जो एक वेश्यर है। गोमों को शादी करो, वो वेश्यर है, परमेश्वर बताता है। और उदाहरण है कि एक व्यभिचारी करने वाला स्त्री एक विशेष स्वामी का साथ में जैसा रिश्ता है, हम और हमारा लोगों इजराइल का साथ में रिश्ता अभी ऐसे ही है। और उनको बोलता है वापस आओ, वापस आओ, बार बार बोलता है वापस आओ, लेकिन वो लोग नहीं मानता था, और भी पाप में डूबते गया। और जब और भी अबाध्य होते गया, मूर्ति पूजा करने लगा, दूसरा से देवता लोग को बुलाने लगा, तो परमेश्वर का क्रोध इतना हुआ कि और उनको दंड देना और कुछ और रास्ता नहीं था, उनको दंड देना पड़ा। तो उसी तरह इधर में लिखा है, 2 नंबर में लिखा है व्यभिचारिक इजराइल और विशेष परमेश्वर के बारे में। उसके बाद में लिखा है कि जब गोमों ने होशिया का स्त्री उनको छोड़ के दूसरा पुरुष लोग का पीछे चले गया था, तो लिखा है कि होशिया जाके उनको फिर से खरीद करके लाया, उनको बाजार से, क्योंकि वो बंधन में चले गया, बंदीदास बन गया। अपना व्यभिचारी करने द्वारा वो बंदीदास हो गया। और बंदीदास में जब किया, तो उनका जो जिसका पीछे वो दौड़ रहा था, वो पुरुष लोग उसको सब त्याग किया। वो बाजार में उनको फिर बेचने का जैसा लगा, तो होशिया जाके उसको फिर से खरीद लाए के आया। आप कुछ चित्र पा सकता है। हम लोग जब प्रभु से बिछड़ जाता है, तो यीशु आके हम लोग को फिर से खरीद लिया है। जैसा होशिया इधर किया है, उसी तरह परमेश्वर भी किया है। इजराइल से परमेश्वर ने अलग हो गया, उनका पाप के लिए उनको दंड देना पड़ा, उनको लेके फिर उनको बंधन में छोड़ दिया परमेश्वर। इतना होने पर भी यीशु आया, अपना खून बहा के हम लोग को वापस खरीद लिया है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। इतना हम लोग से प्रेम करता है कि उनका अपना खून बहा के हम लोग को खरीद लिया है। इधर लिखा है कि ऐसा व्यभिचारी करने वाला स्त्री जो बाजार में उनको रखा बेचने के लिए, होशिया ने जाके पैसा देकर उसको खरीद लिया है। और इधर आप होशिया का किताब पढ़ने से आप देखिएगा क्या लिखा है। बोला और तुम हमको गुरु नहीं बुलाना, मास्टर मत बुलाओ, क्योंकि हम तुमको खरीद लिया है। मालिक मत बुलाओ, स्वामी बुलाना। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद।
हमको जब हमको बनाया वो हमारा सृष्टिकर्ता हुआ, जब वो हमको बनाया हमारा सृष्टिकर्ता हुआ, मालिक करके बुलाना है। जब हमको बाजार में बेच दिया है और हमको जब खरीद लिया तो भी हमारा मालिक हुआ। तो बोला मालिक मत बोलो, स्वामी बोलो। हालेलुया। और इसलिए मैंने तारीफ करने का बात यह है, होजिया का किताब ये रिश्ता परमेश्वर उनका मंडली से दिखाता है और इजराइल संतान लोग का साथ में यही रिश्ता वो दिखाता है। हालेलुया। बड़ा अजीब प्रकार का किताब है, इसलिए हम आपको बता रहा है। होजिया किताब पढ़िए, जरूर पढ़िए और धीरे से पढ़िए, धीरे से पढ़ के जाइए। हम जो आपको बात थोड़ा आउटलाइन दे रहा है, हेडलाइंस दे रहा है, उसको आप डिटेल में पढ़ सकता है किस तरह ऐसा काम हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु आके हम लोग को फिर से वापस खरीद लिया और बोलता हमको गुरु मत बुलाओ, हमको मास्टर मत बुलाओ, हमको मालिक मत बुलाओ, हमको स्वामी करके बुलाओ। यीशु का शिष्य लोग यीशु के साथ में 3.5 साल के लिए था और उनका शिष्य लोग देखा जॉन कैसा अपना शिष्य लोग को प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा है। तो लोग आके यीशु से पूछ रहे हैं, प्रभु हम लोग को प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। जॉन क्या प्रार्थना सिखाए पता नहीं लिखा है। और दूसरा यहूदी लोग क्या प्रार्थना करता है पता नहीं है। हम लोग सोलोमन का प्रार्थना थोड़ा देखता है, दानियल का प्रार्थना थोड़ा देखता है, हे सदा परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे यहोवा परमेश्वर, हम लोग पर दया करो, हम लोग को ये कर। उनका उस प्रकार का प्रार्थना है। तो शिष्य लोग सोचा रहेगा कि यीशु भी वैसे इस तरह प्रार्थना सिखाएगा। तो प्रभु यीशु बोला तुम इस तरह प्रार्थना करो। अब जानता हूं प्रार्थना, हे मेरा स्वर्गीय पिता। हालेलुया। पूरा सब कुछ बदल गया, वो एक प्रार्थना में सब कुछ बदल दिया। परमेश्वर हम लोग का सोचना पूरा बदल दिया। परमेश्वर नहीं, मालिक नहीं, पिता। यीशु क्या रिश्ता हमारा जोड़ दिया। हे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। और तुम्हारा राज इधर आना मतलब हम वो राज का भाग है, हम वो परिवार का एक हिस्सा है। इसलिए यीशु बोलता है हम तुमको नौकर दास करके नहीं बुला रहा है, बंधु है हम। यीशु हमारा भाई है, यीशु हमारा बड़ा भाई है। और यीशु के लिए हम उधर डैडी करके बुला सकता है। और खाली बाप 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 थोड़ा कड़ा भाषा होता है, अब्बा पिता करके बोलता है। अब्बा पिता माने इंग्लिश में बोलने से डैडी बोलता है। फादर 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 कड़ा भाषा है। डैडी करके बोलता है, पापा करके बोलता है, वो भाषा अलग हो जाता है। पापा होता है माने बहुत क्लोज हो गया है। तो यीशु बोलता है अब्बा पिता करके पुकारो। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, वो हमारा पिता है। और होसिया का किताब में हम लोग को ये रिश्ता कितना सुंदर से प्रभु ने हम लोग को सिखाता है। हालेलुया। तो वही हम लोग देखता है। और बहुत कुछ है, बच्चों लोग को छोड़ के भी चला जाता है, क्या क्या करता रहता है वो बेविचारी करने वाला स्त्री। लेकिन फिर भी प्रभु बोलता नहीं, उनको छोड़ना नहीं, उनको वापस लाना, उनको हम वापस लेगा। उसके बाद देखता है कुछ कुछ मुख्य वचन है जो हम आपको बताने चाहता है, जो परमेश्वर होसिया द्वारा इजराइल से बात कर रहा था। आप 8 अध्याय का 7 पद पढ़ सकता है। वे वायु बोते और बवंडर लाते हैं, उनकी फसल के डंठलों में बालें नहीं हैं, उनसे कोई अन्न नहीं मिलता, यदि अन्न मिले भी तो विदेशी उसे निगल जाएंगे। हम पहला 2 लाइन आपको बताना चाहता है। बोलता आप हवा बूंदता है लेकिन तूफान काटेगा। आप हवा बूंदता है, आप तूफान काटेगा। ये हमारा भाषा है, आपका किताब में और कुछ दूसरा प्रकार से लिखा है, परवाह नहीं। आका अगर समझ गया इतना ही दरकार है। एक धीरे से हवा माने आप थोड़ा भूल आप बूंदता है, अब बड़ा भूल आपको माने काटना पड़ेगा। इधर इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है, दे सो द विंड दे रीप द whirlwind। मामूली हवा को बूंदता है, तूफान काटना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में बोलता है जो कुछ बुनेगा वही काटेगा। हे प्रभु, हमारा जीवन में ऐसा क्यों हुआ? आप बुना क्या, आप करता क्या, आप किया क्या, आप भूल गया है। उसका फल अभी जब देखता है
तो मुश्किल होता है संभालने के लिए। तो ये वचन लिखा है होजिया में, और कुछ वचन हम आपको बताता है। ये हम लोग पढ़ेंगे होशे का किताब का 10 अध्याय उसका 12 पद। अपने लिए धार्मिकता बो और करुणा की कटनी काटो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, क्योंकि समय आ गया है कि तुम यहोवा के खोजी बनो, जिससे वह आकर तुम पर धार्मिकता की वर्षा करे। हालेलुया। इधर इंग्लिश में लिखा है, ब्रेक अप योर फैलो ग्राउंड फॉर इट इज टाइम टू सीक द लॉर्ड। अपना पत्थर का भूमि को तोड़ दो, नरम कर दो, क्योंकि परमेश्वर को खोजने का समय है। हालेलुया। परमेश्वर को खोजने का समय है। अपना कठोर दिल को तोड़ दो। उसी तरह परमेश्वर होजिया द्वारा इजराइल से बात कर रहा है। देखो और भी वचन हम आपको बताता है। 11 पद में, 11 अध्याय का 4 पद में देखो क्या लिखा है। मैं उन्हें मनुष्य जानकर अपनी डोरी से अर्थात प्रेम के बंधन में ले चलता था। उनके लिए मैं गर्दन से जुआ उठाने वाला ठहरता था, और मैं झुककर उन्हें चारा दिया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलता हम आपको कैसा छोड़ देगा इज़राइल, हम आपको कैसा त्याग करेगा, हम आपको कैसा अलग करेगा, हम आपको छोड़ने नहीं सकता है। हम आपको क्या बताना चाहता है, हम क्या बोल रहे हैं आपको, ये एक तरफ का प्रेम, एक तरफ का प्रेम। ऐसा परिस्थिति में आप कभी पड़ा था अपना लाइफ में? हेलो, ये बोलना बहुत मुश्किल है, हम जानता है। हमारा परिस्थिति भी ऐसा 1-2 बार हुआ है। आप किसी को प्रेम करता है, वो आपको प्रेम नहीं करता है, ऐसा आपका हुआ है। या आपको कोई प्रेम किया और आप उसको प्रेम नहीं करता, ऐसा भी होता है। हुआ ना? नहीं? ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कैसा लगता है, अगर वो परिस्थिति में आप था, आप जान सकेगा हम क्या बोल रहे हैं। हम मम्मी डैडी का प्रेम नहीं बोल रहे हैं, हम प्रेम बोलता है एक स्वामी और स्त्री, या एक क्या बोलता है, एक लवर जो है, एक प्रेमी जो है, एक प्रेमिका जो है, उस तरह रिश्ता के बारे में इधर परमेश्वर ने लिखा है। हम आपको कैसा छोड़ सकता है? हम आपसे प्रेम हो गया है, आप जो भी हो, हम आपको प्रेम करता है, हम आपको छोड़ने नहीं सकता है। उसी तरह है एक तरफ का प्रेम। ये एक तरफ का प्रेम बड़ा मुश्किल है, और इज़राइल का और परमेश्वर का इसी तरह प्रेम था, एक तरफ का प्रेम। परमेश्वर इधर से प्रेम करता है, उनको आशीष देता है, उनको मिस्र देश से उद्धार किया, उनको खतरे से बचा के लेके आया, शत्रु का हाथ से बचा के लेके आया, क्योंकि ऐसा कोई देश कभी एक दिन में जन्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने मिस्र देश से इज़राइल को जब बाहर लाया और उनको एक जगह दिया, बोलता ये जगह हम आपको देगा, और वो जगह उनको दिया, दूसरा देश से उनको लेके, ऐसा किसी कोई देश का हुआ नहीं, किसी का इतिहास इसी तरह लिखा नहीं। इज़राइल का इतिहास इसी तरह लिखा है। तो उतना करने का बाद में परमेश्वर कैसा बोलता है, मानो है हम आपको अलग लेके एक जगह देगा, बहुत सुंदर जगह है, हमारा दृष्टि वो जगह पर हमेशा रहता है, उधर दूध और मलाई होता है, उधर खाने का मधु मिलता है, उधर माने महू में होता है, सुंदर देश है। ऐसा देश पे हम लेके जाएगा और हमारे लिए आपको उधर अलग करके रखेगा। समझ गया? और बोलना है क्या, आप हम सोचता आप लोग समझ जा रहे हैं हम क्या बोलना चाहता है। आप एक सुंदर घर बनाया, एक सुंदर जगह में रखा है, और आपका प्रेमिका को बोलता है आपको शादी करके हम लोग दोनों वो घर में रहेगा। हाँ हाँ बोल दिया। जब प्रेमिका उधर गया तो कहानी दूसरा प्रकार का हो गया। जब दूसरा प्रकार का हो जाता है, आप समझ सकते हैं क्या होता है वो घर में। ऐसा प्रभु आपका ऐसा ना करना है, आपका ऐसा नहीं होना है, और हमारा प्रार्थना है कि आप लोग ऐसा कभी नहीं परिस्थिति में गिरना जैसा परमेश्वर का हुआ है। आप प्रेम करता है, वो प्रेम नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इज़राइल का और परमेश्वर का उसी तरह हालत था, और परमेश्वर इसीलिए होजिया को बोला जाके इसी तरह उनको समझाओ। उसको फिर खरीद करके जब लाया, देखो खरीद करके लाया, और मालिक मत बुलाओ, स्वामी करके बुलाओ, अपना हस्बैंड करके बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद ये सुंदर किताब के लिए। और एक बात इधर लिखा है 11 का 1 में देखो, जैसा यीशु का था
उसी तरह परमेश्वर इधर फिर उदाहरण दे रहे हैं। 11 का 1 पद में क्या लिखा है? जब इस्राएल लड़का ही था, मैंने उससे प्रेम किया, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। आप समझ सकते इधर क्या हुआ, क्या भविष्यवाणी। जब इज़राइल बालक था, छोटा था, उसको हम प्रेम करता था, उसको हम प्रेम किया है, और मिस्र देश से हमारा बेटा को हम बुलाया। आप जानते हैं यीशु को जब जन्म हुआ, हेरोद राजा जब उसको मारने चाहता था, तो स्वर्गीय दूत आके जोसेफ को बताया कि बेटा और मां को लेके मिस्र देश चले जाओ। और जब वो चले गया, लिखा है, आप मैथ्यू में पढ़ सकता है, आप लूक में पढ़ सकता है, मिस्र देश से हमारा बेटा को हम बुलाया। फिर उधर से वापस बुलाया यीशु को, उनका माँ बाप को, उधर से फिर वापस आओ करके इधर होसिया ने, भविष्य वक्ता ने ऐसा भविष्यवाणी कर रहा है, मिस्र देश से हमारा बेटा को बुलाया। इसका 2 पार्ट होता है। एक होता है इज़राइल को मिस्र देश से बुलाया, बेटा बना के केनन देश में लेके आया। यीशु जब जन्म हुआ, जब हेरोद मारने के लिए चाहता था, तो जोसेफ को और मरियम को बोला, बच्चे को लेके मिस्र देश चले जाओ, भाग जाओ। और जब उधर था तो आके स्वर्गीय दूत फिर बताया, मारने वाला मर गया है, वापस आओ। तो बोलता हमारा देश से, हमारा मिस्र देश से हमारा बेटा को वापस बुलाया। हालेलुया। ये भविष्यवाणी भी इधर होता है, आपको मिल सकता है। मैथ्यू का 2 और 15 में ऐसा लिखा है, मिस्र देश से हमारा बेटा को हम वापस बुलाया है। और कुछ हम आपको बताना चाहता है, दोनों इज़राइल भी मिस्र देश से बाहर आया, यीशु भी पैलेस्टाइन से बाहर आया, और दोनों मिस्र देश में उधर ठहर के सुरक्षा पाया। आप जानता है, जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम से ईसाक या याकूब हुआ, याकूब का बेटा लोग जब दुर्भिक्ष हुआ, जाके सुरक्षा पाया मिस्र देश में। जब यीशु भी खतरा में था, मिस्र देश में जाके सुरक्षा पाया, हेरोद राजा से बचने के लिए। पैलेस्टाइन से मिस्र देश से पैलेस्टाइन। इज़राइल का ऐसा हुआ, यीशु का भी इसी तरह हुआ था। तो कितना सुंदर से तुलना करके बताता है कि दोनों का इसी तरह बराबर हुआ है। हालेलुया। तो आपका जो मेन चाबी आपको मिलेगा, होसिया का 4 और 1 में लिखा है, हे इज़राइल परमेश्वर का बात सुनो, हे इज़राइल परमेश्वर का वचन को सुनो। उसी तरह परमेश्वर इज़राइल से बात कर रहा है बार बार। और 11 का 7 में लिखा है, मेरी प्रजा के लोग मुझसे फिर जाने की हट करते हैं, यद्यपि उन्हें परम प्रधान की ओर बुलाया जाता है, फिर भी उनमें से कोई उसकी महिमा नहीं करता। बोलता हमारा लोगों मोटा चमड़ा हो गया है, वो लोग पीछे जाने के लिए अपना मन ठीक कर दिया है। वो लोग अपना मन ठीक कर दिया कि वो लोग पीछे होते जाएगा, आगे आएगा नहीं। लेकिन 8 पद में लिखा है, बहुत सुंदर से लिखता है, बोलता है इफ्राइम हम आपको कैसा छोड़ सकता है। क्या भाषा! इफ्राइम हम आपको कैसा छोड़ सकता है, इज़राइल हम आपको कैसा शत्रु का हाथ में दे सकता है, हम कैसा आपको आदमा का जैसा बना सकता है, हम आपको कैसा जबूलून का जैसा बना सकता है। हमारा दिल हमारा अंदर में घांट रहा है। 8 पद पढ़ के देखो परमेश्वर क्या बोलता है उनका प्रियतम से इज़राइल के साथ में। 8 पद पढ़ के देखो, हे इफ्राइम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, हे इस्राएल मैं तुझे दूसरे को कैसे सौंप दूं। हालेलुया। मैं तुझे कैसे आदमा के समान करूं और सबोइम के समान बनाऊं। मेरा हृदय मेरे भीतर उलट पुलट हो गया है, हालेलुया। मेरी ममता जाग उठी है। हालेलुया हालेलुया। आप समझ सकते हैं, भाषा समझ सकते हैं। अगर आप एक प्रेमिका है, अगर आप प्रेम करता है, आप ये भाषा समझ सकेगा। तो बोलता है इफ्राइम आपको हम कैसा त्याग करेगा, कैसा छोड़ देगा। इज़राइल देखो, आप जब प्रस्ताव दिया कोई किसी को, आप जब अगर प्रेम करता है, सोचो हम किसी लड़की को प्रेम करता है और उसको शादी करने के लिए हमारा मन है, लेकिन अगर उसको लेके दूसरा को दे दिया तो क्या होता है, क्या होता है।
वही होता है परमेश्वर का दिल। बोलता हम दूसरा का हाथ में आपको कैसा दे सकता है? क्या क्या बात करता है परमेश्वर! एक मनुष्य का समान बात करता है, एक प्रेमिका का जैसा बात करता है। हम दूसरा का कैसा देख सकता है? आप दूसरा से शादी कर रहा है, हम कैसा सह सकता है? उसी तरह भाषा इधर बोल रहा है। बोलता हम आदमा का जैसा आपको नहीं बना सकता है, जबूलून का जैसा बनाने नहीं सकता। मेरा हृदय इधर अंदर में उलट पुलट हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड! क्या भाषा, क्या प्रेम का भाषा! हालेलुया! हमारा दिल अंदर में उलट पुलट हो रहा है। और इंग्लिश में बहुत सुंदर से लिखा है, हमारा दिल को कोई घांटने का जैसा, स्टरिंग अप। हमारा दिल को कोई घांट रहा है, क्योंकि आप दूसरा का तरफ जा रहा है, आप दूसरा स्वामी का तरफ जा रहा है करके हमारा दिल इतना जलता है। हम आपको कैसा छोड़ सकता है, दूसरा को कैसा दे सकता है करके इधर बार बार परमेश्वर बोलता है। प्रेज द लॉर्ड! प्रभु को धन्यवाद। एक ये सब स्टोरी का अंदर में, ये सब कहानी का अंदर में, ये सब उदाहरण का अंदर में हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। परमेश्वर एक अनंत का प्रेम से हम लोग को प्रेम किया है। ये बात फाइनल बात है। एक अनंत प्रेम से हम लोग को प्रेम किया है। हम लोग प्रेम करे या ना करे, वो हम लोग को प्रेम करता है। इसलिए वो गाना गाया, प्यार का सागर है। वो प्यार का सागर है, उसका प्यार को नापना नहीं सकता है, इतना प्रेम करता है। लेकिन वो हम लोग को इतना इसलिए प्रेम करता है, वो नहीं चाहता है कि हम नाश होना है। अगर वो हमको छोड़ देगा, हम नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। हमको बचाने वाला कोई नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई गॉड नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। अगर परमेश्वर हमारा हाथ छोड़ दिया तो आप विनाश हो गया, बर्बाद हो गया, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। परमेश्वर इसलिए ये भाषा में बात कर रहा है, वो बोलता है इसलिए हम आपको छोड़ने नहीं चाहते। हम आपसे प्रेम हो गया है, जैसा बोलता है ना, हम हमारा दिल आपको दे दिया है, हमारा दिल आपको दे दिया है। उसी तरह परमेश्वर बोलता है आपको दिल दे दिया और दूसरा को हम नहीं चाहते, आप ही को चाहता है। उसी तरह परमेश्वर हम लोग से इतना प्रेम करता है कि लिखा है पापी लोग के लिए यीशु आया था, पापी लोग को पाप से बचाने के लिए यीशु आया था। और एकदम ठीक समय में परमेश्वर यीशु उनका बेटा को भेजा कि वो आके जैसा हम लोग के लिए बलि हो सकता है, अपना जान दे सकता है और हम लोग को अपना पाप से बचा सकता है। ठीक समय में परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु को भेजा। तो ये ऐसा प्रेम को अगर हम त्याग किया, हमारे लिए और कुछ नहीं है, आपके लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए यीशु बहुत साफ से बता दिया कि हमें मार्ग, हमें सच्चाई, हमें जीवन, हमारा बिना कोई पिता का पास नहीं जा सकता है। उसका मतलब पिता माने स्वर्गराज नहीं जा सकता है। अगर आपको बचना है, आपको अगर खतरा से या नरक से या अपना पाप से बचना है, एक ही रास्ता है, यीशु। अगर आप यीशु को छोड़ दिया तो और रास्ता नहीं है। अनंत नरक आपके लिए रखा है, आप विनाश का रास्ता की तरफ जा रहे हैं। आपको कोई रोकने नहीं, आपको कोई बचाने नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर उसका प्रेम बढ़ाता है, उनका रास्ता बढ़ाता है हमारे लिए। लो बाबू और बच जाओ, आ जाओ। जैसे एक तूफान बाहर में हो रहा है, तूफान बाहर हो रहा है, बरसात हो रहा है, बिजली हो रहा है, घड़घड़ी हो रहा है, और कोई आपको घर के अंदर बुला रहा है, इधर आके सुरक्षा लो, बच जाएगा आप। अब बाहर में रहेगा, आप मर जाएगा। और परमेश्वर इसीलिए बार बार उनका लोग से विनती करने का जैसा, उनका क्या दरकार है, उनका क्या दरकार है, उनका कुछ होने वाला नहीं है, हमारा होने वाला है। लेकिन हमको इतना प्रेम करता है, वो नहीं चाहता है इतना सुंदर सुंदर लोग नरक जाना, वो नहीं चाहता है। वो बहुत सुंदर से बनाया हमको। लिखा है बाइबल में, जब परमेश्वर पेड़ को बनाया, बोला पेड़ हो जाओ, हजार हजार पेड़ हो गया। मछली हो जाओ, हजार हजार हो गया। जानवर बनो, हर हजार हो गया। जब मनुष्य को बनाया तो हो जाओ करके नहीं बोला। वो मिट्टी लेके एक गुड़िया बनाया, वो बोलता हमारा रूप में हम बनाएगा, हमारा जैसा हम बनाएगा। तो परमेश्वर आपको और हमको उनका जैसा बनाया, क्योंकि वो हमको बहुत प्रेम करता है। और बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर सूरज को देखा बोलता अच्छा है, जब जानवर को देखा बोलता अच्छा है,
जब चिड़िया को देखा अच्छा है, जब मनुष्य को देखा बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छा चीज नरक में फेंकने के लिए वो नहीं चाहता है। जानवर को अगर फेंक दिया तो फेंक दो, मछली को फेंक दिया तो फेंक दो, लास्ट में वो सूरज को भी फेंक देगा, वो चांद को भी फेंक देगा, दरकार नहीं है। लेकिन आपको और हमको फेंकना नहीं चाहता है। आपको और हमको बचाने के लिए यीशु उतर आया, और इसीलिए होशिया किताब में वो बार बार बताता है। लास्ट पद हम पढ़ के समाप्त करता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे 4 अध्याय का 6 पद। हाँ, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है, इसलिए कि बस तूने ज्ञान। बस हमारा लोगों ज्ञान का कमी के लिए विनाश हो रहा है। माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अभाव के लिए, इसलिए हमारा लोग विनाश हो रहा है। तो हम लोग को ज्ञान का दरकार है, बुद्धि होना चाहिए, समझना चाहिए क्या है। अगर ये बात हम नहीं समझ सकते, इसलिए हम विनाश होता है। माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज का अभाव के लिए हमारा लोग विनाश हो रहा है। तो इसलिए हम आपको बता रहा ना, इसलिए किताब खोल के हम आपको बता रहा, आप जैसा जानेगा। क्योंकि उस दिन में अनेक जन उधर खड़ा होकर बोले प्रभु हम नहीं जानता था, इसलिए प्रभु आज आपको ऑनलाइन लाया ना, इसलिए आपको बताने के लिए। आप नहीं बोल सकते हम नहीं जानता है। प्रभु बोले उस दिन में 22 तारीख का दिन में हम आपको बताया था, हमारा दास द्वारा आपको बताया, आप क्यों सुना नहीं, मानता नहीं क्यों? आप क्यों सुधरता नहीं क्यों? आप क्यों वापस आता नहीं क्यों? आप यीशु को ग्रहण करता नहीं क्यों? आप यीशु पर विश्वास करता नहीं क्यों? हमारा दास बताया, हमारा दास को हम भेजा, ऑनलाइन भेजा आपसे बात करने के लिए, आप क्यों सुनता नहीं? परमेश्वर इसी तरह पूछेगा, अब परमेश्वर उसी तरह बात करता है। हमारा लोगों विनाश हो रहा है ज्ञान का कमी के लिए। उनको ज्ञान देने के लिए परमेश्वर आज हम लोग को वचन द्वारा बात करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे।